जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। अच्छा जी, आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शुरू करते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया कि नमाज मोहम्मदी। अच्छा, इससे मुतालिक मैं पहले आपको एक से दो चार बातें करनी, फिर हम इंशाल्लाह ताला अपना वो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा भाई बात यह है कि हर शख्स, हर तालिब इल्म ये चाहता है कि मैं नमाज पढ़ूं, लेकिन मसाइल इस कदर ज्यादा बढ़ चुके हैं मुआशरे में कि हर शख्स ये कहता है कि जी नमाज ऐसे नहीं ऐसे पढ़नी, अगर ऐसे नहीं पढ़ी तो ऐसे हो जाएगी। मतलब कोई शख्स आप उठा के लें, उससे पूछें आप क्या आपका दिल करता है नमाज पढ़ने को, वो कहेगा जी। कोई शख्स आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो शख्स ये कहे कि जी मैं तो, मेरा दिल ही नहीं करता नमाज पढ़ने को। लेकिन वो नमाज फिर पढ़ता क्यों नहीं है? मसला दर हकीकत ये है कि लोग जब मुआशरे में निकलते हैं, किसी मस्जिद में जाएंगे तो वहां पे वो रफ़ा दैन कर रहे होते हैं, और अगर आप रफ़ा दैन ना करें तो वो कहते हैं जी आपकी तो नमाज ही नहीं हुई। अच्छा, दूसरी जगह जाएं तो रफ़ा दैन करें, वो कहते हैं तो मनसूख हो गया। अलगर्ज लोग इतने परेशान है, इतने परेशान है, इस झंझट में आके वो कहते हैं यार हम पढ़ते नहीं। आप पे ही हम जाएंगे तो क़यामत में देखा जाएगा, जब अल्लाह ताला पूछेगा तो हम जवाब दे देंगे। तो मेरा भाई ये बिल्कुल गलत तस्वर है। मैं अपना तकरीबन आप कह लें 20 साल या 22 साल या 25 साल एक्सपीरियंस जो है, मेरा दीन इस्लाम के साथ एक ताल्लुक है बड़ा तवील, और मैं उसका निचोड़ निकाल के सारी अहादीसें अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ चुका हूँ, और सारे इख्तलाफात भी देख चुका हूँ, क्या क्या मसाइल हैं, सबके मसाइल इख्तलाफात देख के अब जो मैंने खुलासा उसका निकाला है वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने पेश करूंगा। और इसका मैं ये दावा करता हूँ हदीस को सामने रखते हुए, नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरमान को सामने रखते हुए, कि जो शख्स ये नमाज पढ़ेगा अल्लाह ताला उससे मुआखजा नहीं करेगा। ये मैं आपको इस बात का दावा करता हूँ। इंतहाई सिंपल, किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं। सिर्फ मैं उन चीजों को बयान करूंगा कि जिन चीजों से आपकी नमाज हो जाएगी। फर्ज वो बयान करूंगा जिनसे आपकी नमाज हो जाएगी, और उनको छोड़ेंगे तो, एक भी छोड़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। अब उसमें मैंने 3 तरह की डिवीजन की है। एक है बैरूनी फराइज, एक है अंदरूनी फराइज, नंबर 3 जो नमाज की रकात से मुतालिक होंगे। मुख्तसर सी मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूं, और कोशिश मैं करूंगा कि 7-8 मिनट के अंदर अंदर इसको बयान कर दूं। अब बिला तमहीद, बगैर किसी और बात के मैं बढ़ता हूं बैरूनी फराइज, बैरूनी फराइज की तरफ, जो कि हमें बाहर से ख्याल रखना है कि उन फराइज में से कोई फर्ज छूटे नहीं। सबसे पहला, आपके कपड़े पाक होने चाहिए। जो आप कपड़े पहन के नमाज पढ़ रहे हैं उनका आपको पता हो, यकीन हो कि वो पाक है। नंबर 2, जिस जगह के ऊपर नमाज पढ़ रहे हैं आपको ये पता हो कि वो जगह पाक और साफ है। नंबर 3, आपका जिस्म यानी कि आपकी बॉडी जो है वो पाक हो। अक्सर ये होता है जो गांव में लोग गाय भैंसे रखते हैं, उनके वो गारा वगैरह, गोया वगैरह लग जाता है, तो वो उस चीज को वो साफ कर लें। नंबर 4, मर्दों के लिए घुटनों से लेके नाफ तक जिस्म का ढांपना फर्ज है। ठीक है, अगर आपने तहबंद पहना हुआ है जिसको हम धोती कहते हैं, वो अगर आपने ऊपर करके चढ़ा ली है तो ठीक है, आप एक धोती में नमाज पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है उसमें। वक्त का होना, ठीक है जी। और नंबर 6 के ऊपर किबला रुख होना। ये वो 6 बैरूनी फराइज है नमाज के, कि इनमें से एक भी आप तर्क नहीं कर सकते, करेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। अब आ जाते हम फौरन से पहले अंदरूनी फराइज की तरफ, कि वो फराइज नमाज के अंदर जो हम एक भी छोड़ दें तो नमाज नहीं होगी, लिहाजा हम उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आपने नियत करनी, यानी कि आपको पता हो कि मैं कौन सी नमाज पढ़ने लगा हूं। ये ना फजर की नमाज का वक्त हो और आप जोहर की नियत करके खड़े हो, ऐसा नहीं होगा। नंबर 2, किबला रुख आपका होना चाहिए, किबले की तरफ मुंह बिल्कुल। अल्लाह अकबर कहना, यानी कि जो तकबीर तहरीमा कहते हैं अल्लाह अकबर, ये फर्ज है। इस बात को आप छोड़ दें कि हाथ यहां तक उठाने हैं, यहां तक उठाने हैं, यहां तक उठाने हैं, यहां पे लगाने हैं, इन बातों को आप छोड़ दें बिल्कुल। सिर्फ अल्लाह अकबर कहना फर्ज है। हाथ जहां तक मर्जी आप उठा लें, ये सुन्नत है, इसमें कोई कबाहत नहीं है कि हाथ आप यहां तक उठाएं, यहां तक उठाएं, यहां तक, कोई मसला नहीं है। नंबर आगे 4 पे आगे कुरान मजीद का पढ़ना है, यानी कि आप नमाज के दौरान आप कुरान पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी कोई आपने, ये नई बात है। नई बात इसलिए, कुछ लोग अरबी दान नहीं भी होते, लाइक अंग्रेज है, वो कुरान ही पढ़ सकते, तो वो कहेंगे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें, नहीं, उनको कुरान ही पढ़ना होगा। लिहाजा कुरान पढ़ना फर्ज है। रुकू करना फर्ज है, आगे सुजूद करना यानी कि सजदा करना फर्ज है, आखिरी कायदा बैठना फर्ज है, और आखिर में सलाम फेर कर नमाज से बाहर आना। ये जनाबे वाला अंदरूनी फराइज हैं। इससे पहले मैंने बैरूनी फराइज बयान कर दिए। इन फराइज में से कोई फर्ज छूटे ना। अब आ जाते हैं सीधा सीधा रख्तों की तरफ। रफ़ा दैन करना, ऊंची आमीन कहना, या ये दूसरे जो इख्तलाफात है, इन सब को छोड़ दें, ये सब सुन्नत है।
अगर आप रफ़े दैन कर लेते हैं तो भी आपकी नमाज हो जाती है। आप यहाँ पे हाथ बांधे, यहाँ पे बांधे, यहाँ पे बांधे, जहां मर्जी बांधे, आपकी नमाज हो जाएगी। नमाज में किसी किस्म की कमी नहीं आएगी। अब आ जाते हैं रकत की तरफ। तो मेरा भाई ये बात जहन खोल के आप अपने बड़े ध्यान से सुने। मैं बड़े असर रसूख से बात ये कर रहा हूँ, हदीस की रूह से, बुखारी शरीफ की हदीस की रूह से बात कर रहा हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलातु मैंने अपने लेक्चर में हदीस बयान की भी है, आप वो सुन सकते हैं, जो प्रीवियस मेरे ये इससे 2-4 लेक्चर पहले एक मैंने अपलोड किया था। नबी करीम अलैहिस्सलातु के पास, मैं मुख्तसर वो बयान कर रहा हूँ, अलैहिस्सलातु के पास एक शख्स आया। उसने कहा जी मैं आपको कसम देता हूँ, मुझे बताएं कि मेरे पर नमाज कितनी फर्ज है। आपने फरमाया दिन में 5 वक्त। उसने कहा इसके अलावा आपने फरमाया नवाफिल हैं। फिर रोजे का पूछा, फिर ज़कात का पूछा, फिर हज का पूछा। करते करते सारे फराइज जब उसने पूछ लिए, जब वो पूछ फेर के जा रहा था तो नबी करीम अलैहिस्सलातु ने फरमाया सहाबा, अगर तुम जन्नती शख्स देना चाहते हो तो इसको देखो, अगर ये अपनी बात पर कायम रहा। यानी कि उसने कसम खाई कि जो कुछ आपने बताया ना मैं उससे कम करूंगा ना मैं बढ़ाऊंगा। यानी कि आपने सिर्फ फराइज बताए थे। यानी कि उसने एक मिसाल है कि सवाल कीजिए मैं रोजे मेरे पे कितने फर्ज है। आपने फरमाया साल के 1 महीना रोजे रमजान के वो फर्ज है। उसने फरमाया अर्ज की रसूलल्लाह इसके अलावा रखूं, तो आपने फरमाया वो नवाफिल है। इससे मुराद ये साबित होती है कि नमाज की रकत के मुतालिक जो उसने सवाल किया था, आपने सिर्फ फराइज बताए थे। यानी कि एक शख्स सुबह फजर के 2 फर्ज, जोहर के 4 फर्ज, असर के 4 फर्ज, मगरिब के 3 फर्ज, फिर आगे इशा के 4 फर्ज सिर्फ ये फराइज अदा कर लेता है, उसकी नमाज बिल्कुल 100% ओके है, दुरुस्त है, अल्लाह इससे मुआखजा नहीं करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है तो फिर ये वितर क्या चीज है, ये सुन्नत क्या चीज है, नवाफिल क्या चीज है। तो ये मेरा भाई सारे उस दौर में, सहाबा के दौर में इनको नवाफिल कहते थे। अब आके इनको आमा इकराम ने इस्लाहात निकाल दी, ये फर्ज नहीं है, ये सुन्नत है, ये वाजिब है, ये मुस्तहब है, ये नफल है, वगैरह वगैरह। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 2 फर्ज फजर के पढ़ने, 4 फर्ज जोहर के पढ़ने, 4 फर्ज असर के पढ़ने, 3 फर्ज मगरिब के पढ़ने और 4 फर्ज इशा के पढ़ने। और इन चीजों का जो अंदरूनी और बैरूनी फराइज बताएं, इनका ख्याल रखना है। इंशाअल्लाह ताला आपकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त है। और इंतहाई मुख्तसर नमाज, यानी कि मुख्तसर मुराद ये नहीं है कि जी हमने अपनी तरफ से छोटी की है, असल में है ही नमाज ये भी मैं आपको बता दूं, शायद आप समझ रहे होंगे कि मैंने 25 साल में बैठ के रगड़ रगड़ के नमाज को छोटा कर दी। नमाज छोटी नहीं है, नमाज है ही दर हकीकत इतनी। सवाल पैदा ये होता है फिर ये सुन्नत नवाफिल क्या चीज है। ये मेरा भाई बोनस है, ये एक्स्ट्रा है। अगर आप जितना एक्स्ट्रा करेंगे, लाइक एक बंदा फजर के बाद 70 नफल पढ़ ले, जोर के बाद 80 नफल पढ़ ले, तो पढ़ ले भाई, उससे पहले जितने मर्जी पढ़ता रहे। फर्ज नमाज ये है। और इसमें मेरी एक किताब जो है इस्लामी रियासत का क्या इंशाल्लाह जल्दी पब्लिश हो जाएगी। उसमें बकायदा मैंने एक चैप्टर ये पूरा बांधा है और उसमें बताया मैंने हदीस और कुरान की रोशनी में कि दर हकीकत फर्ज नमाज है कितनी। ठीक है मेरा भाई, तो आप कोशिश करें और आप ये प्रॉमिस करें कि आज के बाद कम से कम हम फराइज नहीं छोड़ेंगे। फराइज की पहले पाबंदी करें, इंशाअल्लाह ताला आप आहिस्ता आहिस्ता फिर आप नवाफिल भी पढ़ेंगे, सुन्नतें भी पढ़ेंगे, बाकी सब चीजें आप पढ़ेंगे। मैं बिल्कुल ये दावत नहीं दे रहा आपको कि आप सुनते छोड़ दे, नफल छोड़ दे। मैं सिर्फ ये दावत दे रहा हूं कि सबसे पहले आप फराइज की पाबंदी शुरू करें। जैसे ही आप फराइज की पाबंदी शुरू करते हैं तो आपसे इंशाअल्लाह ताला फिर आहिस्ता आहिस्ता नवाफिल सुन्नतों की भी आदत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप रमजान शरीफ आजकल चल रहा है, तो आप रमजान शरीफ का फर्ज रोजा रखते हैं और उसके बाद जब रमजान खत्म होगा तो इवन नोबडी कैन आस्क यू कि आपने जी रोजा क्यों नहीं रखा। आप कहेंगे भाई नफली रोजे हैं, मैं जब मर्जी रख लूं ना रखूं, ये तो मेरी मर्जी है। सवाब है ना, अगर रखूंगा तो सवाब होगा, नहीं तो ना। इसी तरह ये फराइज की पाबंदी आप करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला नमाज से मुतल्लिक आपसे मुआखजा नहीं करेगा। और ये हदीस की रूह से है। तो मैं दुआ करता हूं कि जो शख्स ये वीडियो देख रहा है, आज के बाद वो शुरू कैसे करें नमाज, स्टेप बाय स्टेप शुरू करें। पहले आप जोहर के फर्ज पढ़ना शुरू करें 4-5 दिन, फिर आप असर के 4 फर्ज साथ मिला लें, फिर हफ्ते 2 बाद आप असर के मिला लें, फिर इस तरह मगरिब के, फिर इशा के, आहिस्ता आहिस्ता आप फिर इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर आए। चूंकि मेरा भाई नमाज का पहला सवाल होगा और नमाज में किसी किस्म की कोई छूट नहीं है। फराइज की पाबंदी कीजिए, बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक ताला हम पे करम करेगा। नवाफिल सुन्नतों की, वितर की, सब की अल्लाह ताला हमें तौफीक देगा और हम पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आज की आपको वीडियो पसंद आ गई। आप अपनी फीडबैक से हमें आगाह किए रखिएगा। कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे सवालात भी पूछ सकते हैं, हमारा सवालात का भी सेशन होता है। उम्मीद है कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।